एग्जाम में आप 18 नंबर तो बहुत आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। आपको करना बस ये है कि पूरे के पूरे एमसीक्यूज कवर करने हैं। पेपर का ऐसा सेक्शन जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं लेकिन वो सबसे इजी टू प्रिपेयर है, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो दोस्तों एक और चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आज हम अवर इन्वायरमेंट चैप्टर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लास 10th साइंस अवर इन्वायरमेंट। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों क्लास 10th का वीडियो है, चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोलता है द डीकंपोजर्स इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो डीकंपोजर्स होते हैं इसमें से कौन सा पॉइंट उनके लिए सही है। सबसे पहला पॉइंट, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स। दूसरा, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू सिंपलर फॉर्म। उसका अगला, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगला, डू नॉट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दोस्तों इनऑर्गेनिक को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं। उनका काम क्या होता है, डीकंपोजर्स का काम क्या होता है। तो दोस्तों डीकंपोजर्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करते हैं और उनको ब्रेक डाउन करके सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। तो इसका आंसर ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक होगा। ठीक है, तो कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड बिलो। नीचे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको सॉर्ट आउट करना है विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से कौन कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मतलब डिकम्पोजर्स जो है वो उसको तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ग्रास कटिंग तो होगा नहीं। ठीक, अगला पॉलीथीन बैग ये होना चाहिए। ठीक, प्लास्टिक टॉयज ये भी होना चाहिए। यूज्ड टी बैग्स ये डिकम्पोज हो जाएंगे। ओल्ड क्लोथ्स डिकम्पोज हो जाएंगे। पेपर क्लोथ भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच स्टेटमेंट शोज द इंटरैक्शन ऑफ एन इनबायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट विद द बायोटिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम। इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच में एक रिलेशनशिप आपको बता रहा है, इंटरैक्शन आपको बता रहा है। पहला, अ ग्रास हॉपर फीडिंग ऑन अ लीफ। अब देखो ग्रास हॉपर लिविंग है, बायोटिक है, लीफ भी बायोटिक है, तो ये आंसर गलत हो गया। रेन वाटर रनिंग डाउन द लेक, रेन वाटर एबायोटिक है, लेक भी एबायोटिक है, तो ये भी गलत हो गया। एन अर्थवॉर्म मेकिंग अ बरो इन द सॉइल, अर्थवॉर्म बायोटिक है। ठीक, सॉइल एबायोटिक है। वैसे एक बार लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। अ माउस फाइटिंग विद अनदर माउस, पहला माउस बायोटिक है, दूसरा माउस भी बायोटिक है, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। सबसे पहला, कैरिंग अ क्लोथ बैग वाइल शॉपिंग, शॉपिंग के टाइम पे कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए, सही बात है। अननेसेसरी लाइट्स बंद कर देनी चाहिए, ये भी सही बात है। वॉकिंग टू द स्कूल इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रॉप्ड, मतलब कोई आपको स्कूल ड्रॉप करे उससे ज्यादा अच्छा है अगर आपका स्कूल पास में है तो आप वॉक करके चले जाओ। ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो सारे के सारे पॉइंट सही हैं, तो अपन आंसर किस में टिक करके आएंगे, ऑल ऑफ द अबव में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। ठीक है, तो इसके लिए आपको 10% लॉ याद होना चाहिए। 10% लॉ के अकॉर्डिंग 10% एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक मूव करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर, ऐसे रेफ्रिजरेटर जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता है, दैट इज मैंडेटरी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में ऐसा रूल निकाला गया है कि ऐसे रेफ्रिजरेटर्स बनाने हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल नहीं होता है। हाउ डज दिस प्रिवेंट द ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन को किस तरीके से ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से बचाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो दिस विल हेल्प कन्वर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू ओजोन। तो क्या इसकी मदद से ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। अगला, दिस विल कन्वर्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू ओजोन मॉलिक्यूल, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ही ओजोन में बदल देगा, ऐसा भी नहीं होगा। दिस विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रॉम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, ये भी नहीं होगा। अगला, दिस विल रिड्यूस द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट रिएक्ट्स विद ओजोन मॉलिक्यूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना दोस्तों, वो
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो जाता है और उसको डिप्लीट करते जाता है। तो अगर आप क्लोरोफ्लोरो फ्री रेफ्रिजरेटर्स यूज करेंगे तो ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, इसमें से प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं उनको अपन बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बीवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, इसमें से ओजोन के डिप्लीशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ओजोन के लिए डिप्लीशन के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिम्मेदार होते हैं। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो वो सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है ऑक्सीजन फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन एटम्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मतलब O और O2 मिलता है तो बनता है O3। ठीक, ये हो गया ऑक्सीजन का एटम, ये हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये हो गया ओजोन का मॉलिक्यूल। अगला बोलता है हाउ डू द फ्री ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स एट अ हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो O आ रहा है ये आ कहां से रहा है? किस तरीके से जो खाली ऑक्सीजन का एटम है वो हायर ट्रॉपिक लेवल पर मिल रहा है? पहला पॉइंट, बाय स्प्लिटिंग द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन लो एनर्जी बाय यूवी रेडिएशन। तो भैया यूवी रेडिएशन की एनर्जी लो तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। बाय स्प्लिटिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन हाई एनर्जी बाय यूवी रेडिएशन, ये ठीक लग रहा है, बट एक बार बाकी पॉइंट्स को भी पढ़ लेते हैं। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विथ हाई, तो कॉम्बिनेशन तो हो नहीं रहा है। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, तो कॉम्बिनेशन तो हो नहीं रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है कि O2 पे जब यूवी लाइट पड़ती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ता है, तो वो O+O में टूट जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज, ऐसी कौन सी चीज है जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को चला रही है? तो दोस्तों पूरे के पूरे इकोसिस्टम को चला रही है सोलर एनर्जी। ठीक है, अगर सन से एनर्जी ही नहीं आएगी तो प्लांट्स उसको ट्रैप नहीं कर पाएंगे, अगर प्लांट्स उसको ट्रैप नहीं कर पाएंगे तो प्रोड्यूसर्स खाना नहीं बनाएंगे, अगर प्रोड्यूसर्स खाना नहीं बनाएंगे तो हर्बीवोरस को भी खाना नहीं मिलेगा और पूरी की पूरी फूड चेन में खाना जाएगा ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है किचन वेस्ट कैन बी हाइजीनिकली डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू, कौन सा मेथड अगर इस्तेमाल करेंगे तो किचन वेस्ट को एक हाइजीनिक तरीके से अपन डिकम्पोज कर सकते हैं? पहला डंपिंग, नहीं डंपिंग तो अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगला कंपोस्टिंग, ये अच्छा ऑप्शन है, इससे मैन्योर बनेगा और मैन्योर का इस्तेमाल अपन प्लांट्स वगैरह में कर सकते हैं। अगला इंसिनरेशन, इंसिनरेशन मतलब आग जला देना, आग जलाओगे तो एयर पोल्यूशन होगी, मतलब पूरे कचरे में आग लगा देना। ठीक है, अगला किचन वेस्ट यूजुअली जो होता है ना दोस्तों ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, तो इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपोस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वायरमेंट क्या क्या आता है? ठीक है, तो लैंड वाटर एंड एयर आता है, बिल्कुल आता है। लाइट टेम्परेचर और रेनफॉल भी आता है, बिल्कुल आता है। प्लांट एनिमल्स और माइक्रोब्स भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला देखते हैं Which of the following is a linear arrangement of organism, इसमें से कौन सा लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है? ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर को हर्बीवोरस खाएगा, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाएगा, कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस खाएगा। प्रोड्यूसर हर्बीवोरस कार्निवोरस टॉप कार्निवोरस, ये जो बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है इसको अपन इसमें से क्या बोलते हैं? ठीक, तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब देखो वैसे तो ये ट्रॉपिक लेवल है, लेकिन यहां पर बोल रहा है ऑर्गेनिजम्स का लीनियर अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब यहां पर कुछ कुछ लिखो, जैसे यहां पर लिखो प्लांट को खाया रैबिट, रैबिट को खाया फॉक्स, फॉक्स को खाया लायन, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो जब उस तरीके का लिखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा फूड चेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है एन एग्रीकल्चरल क्रॉप लैंड, इसमें से जो एग्रीकल्चरल क्रॉप लैंड है वो कौन सा है? ठीक, तो क्या वो एक बायोम है? नहीं, वो बायोम नहीं है। ठीक, क्या वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है? नहीं, वो एक नेचुरल इकोसिस्टम भी नहीं है। बट एग्रीकल्चरल क्रॉप लैंड जो है ये एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द वेस्ट मैनेजमेंट हियरार्की फ्रॉम मोस्ट टू लीस्ट फेवर्ड, सबसे ज्यादा फेवर्ड कौन सा होगा से लेकर के कम फेवर्ड की तरफ जाना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला है प्रिवेंशन 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 प्रिवेंशन। ठीक, तो पहला ऑप्शन तो प्रिवेंशन दिया हुआ है, सब में है भाई, प्रिवेंट करो कि वो चीज हो ही ना। ठीक, अगला रिसाइकल करना है कि रीयूज करना है कि डिस्पोज कर देना है? ठीक, तो सबसे पहला कोशिश करना है कि आप उसको रीयूज कर सको, जितना ज्यादा बार वो यूज हो पाए उतनी ज्यादा बार उसको यूज कर लो। ठीक है, तो रीयूज इसमें है,
और इसमें है, तो ये और ये तो गलत हो गया। ठीक, अब मान लो बहुत बार यूज कर लिए, अब यूज नहीं आ रही है, तो अब क्या करो, अब उसको रिसाइकल करो। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। और उसके बाद रिसाइकल भी नहीं कर पा रहे हो, अब उतना भी वेस्ट हो गया है, तब जाकर के उसको डिस्पोज करो। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की जो प्रॉब्लम है उसको इसमें से कौन से तरीके से अपन कम कर सकते हैं। सबसे पहला, रिसाइकलिंग से कम से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर अपन रिसाइकलिंग करेंगे चीजों की तो जो सॉलिड वेस्ट है वो कम होते जाएगा। अगला, लेसर पॉल्यूशन, भैया पॉल्यूशन ही कम फैलाओ। ठीक, तो द प्रॉब्लम ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैन बी रिड्यूस थ्रू लेसर पॉल्यूशन, तो मुझे नहीं लगता ये इसका आंसर होगा। अगला, मोर टिम्बर, ज्यादा से ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल करो, नहीं ये भी नहीं होगा। और भाई पॉपुलेशन ही कम कर लो तो कचरा ही कम होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिसाइकलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस इज, इसमें से ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। सबसे पहला पॉइंट, यूजिंग सीएफएल्स एट द होम एंड ऑफिस, ऑफिस में सीएफएल और घरों में और ऑफिसेज में सीएफएल का इस्तेमाल करना। अगला, यूजिंग ए कार टू गो टू नियर बाई प्लेसेस, ये तो सही नहीं है। ठीक है, कार में अगर सब कोई जाएंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा। यूजिंग एसी इन एवरी रूम, ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि एसी जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का यूज करते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा। बर्निंग प्लास्टिक, ये तो बहुत ही खतरनाक है, पॉइजनस सब्सटेंसेस रिलीज होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीएफएल्स का इस्तेमाल करना घर और ऑफिस पे, क्योंकि वो कम बिजली यूज करते हैं। वैसे अब तो एलईडी आ गए हैं, वो और भी कम बिजली यूज करती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन, मतलब यूजुअली अगर आप फूड चेन में देखोगे तो 4 या 5 ही ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। ठीक है, 3 से 5 के बीच में ट्रॉपिक लेवल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों उस पर एक लिमिट है। पहला, पानी के कारण, नहीं भैया पानी के कारण नहीं है। पॉल्यूटेड एयर और वाटर के कारण, नहीं। डेफिशिएंसी ऑफ फूड सप्लाई के कारण, नहीं। इसका आंसर है डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉपिक लेवल। 10% लॉ बोलता है कि हर एक नेक्स्ट लेवल पे 90% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी बचेगी। तो 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद आपके पास बहुत ही कम एनर्जी बचेगी, जिसके कारण आप ये चीज नहीं कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है द क्लीनर्स ऑफ नेचर आर, इसमें से कौन से ऐसे हैं जिनको हम क्लीनर्स ऑफ नेचर बोल सकते हैं। तो क्लीनर्स ऑफ नेचर जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं डीकम्पोजर्स, क्योंकि वो बायोटिक सब्सटेंसेस को वापस से एबायोटिक कंपोनेंट्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में चेंज कर देते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा डीकम्पोजर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ओजोन होल में कॉज, ओजोन होल क्यों हो सकता है, आपको ये बताना है। तो ओजोन होल के कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो म्यूटेशन नहीं हो सकता, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, स्किल कैंसर भी हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शन सही है तो आंसर तो देखो ऑल ऑफ दीज ही होगा। हो सकता है कुछ ऐसे केसेस होंगे जिसमें म्यूटेशन भी बायोलॉजी के थ्रू हो जाता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है इन अ फूड चेन, अगर आप एक फूड चेन में देखोगे, सो द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑलवेज इज ऑक्यूपाइड बाय, थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो यूजुअली किस पे ऑक्यूपाई होता है। तो सबसे पहला होता है दोस्तों प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को खाता कौन है, प्रोड्यूसर को खाता है हर्बीवोरस, और हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस। तो थर्ड जो ट्रॉपिक लेवल होगा वो हो जाएगा कार्निवोरस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्निवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट को अगर आप कंसीडर करोगे तो उसमें क्या क्या होता है। तो क्या उसमें प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक, एल्गे और फंगाई भी होता है, तो ये भी होता है। ठीक, प्रोड्यूसर कंज्यूमर द बायोटिक कंपोनेंट। चलिए अब देखो यहाँ पर जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, ठीक, ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में ऑलरेडी आ जा रहे हैं। एनिमल और एल्गे और फंगाई जो है वो भी प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स में आ जा रहा है, तो अपन ये दोनों में मार्क नहीं करेंगे, इसका आंसर अपन मार्क करके आएंगे प्रोड्यूसर, कॉम्पोजर्स और डीकम्पोजर्स। ये पूरे के पूरे जो है ये बायोटिक कंपोनेंट है, क्योंकि डीकम्पोजर्स जो है वो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इंसिनरेटेड, इसमें से किसको हम इंसिनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या पेपर को इंसिनरेट कर सकते हैं, नहीं, पेपर जो है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसको इंसिनरेट नहीं करना है। जैसे ये हट गया, ऑल ऑफ द अबव भी हट गया। अब 2 ऑप्शन बचा है, देखो एक बचा है मेडिसिनल बॉटल्स और एक दूसरा बचा है नीडल्स ऑफ द सिरिंज। अब दोस्तों जो नीडल्स ऑफ द सिरिंज होती है ना, इसको हम इंसिनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है द हार्मफुल केमिकल्स which accumulate in human beings through the food chain, as food chain में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, हानिकारक सब्सटेंसेस, जिनको जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का एग्जांपल इसमें से कौन सा है वो पूछ रहा है।
वैसे अगर आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और इस टॉपिक के सारे चैप्टर्स डिटेल में पढ़ने हो तो मैंने ऊपर लिंक में वीडियो डाला हुआ है, आप जा करके उसमें पूरा वीडियो डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। तो पहला BHC, दूसरा DDT, फिर एब्सिसिक एसिड और CFC। तो दोस्तों इसका आंसर होगा DDT। ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज करते हैं वो ग्रेजुअली हायर ट्रॉपिक लेवल में जाकर के इकट्ठा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है कार्निवरस क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर है वो, नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवरस होता है। ठीक, रिड्यूसर्स है वो, नहीं है वो। ठीक, फाइटोप्लैंकेटॉन है वो, नहीं है वो। तो सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो होते हैं कार्निवरस। ऐसे कार्निवरस जो हर्बीवरस को खाते हैं उनको अपन बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और ऐसे जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खा जाते हैं उनको हम बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ऑफ अ फूड चेन। ठीक है, इसमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूएंट मिला करके, मतलब अगर सारे ऑर्गेनिजम्स को आप अपने हिसाब से अरेंज करो और ये बताओ इसमें से कौन सा एक फूड चेन हो सकता है। ठीक है, ग्रास है, गोट है और ह्यूमन है। ठीक है, तो क्या ग्रास, गोट और ह्यूमन मिलकर के एक फूड चेन बना सकते हैं। ठीक है, तो ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर हो सकता है, गोट हर्बीवोरस हो सकता है और ह्यूमन जो है वो गोट को खा सकता है। ठीक है, यहां तो बन रहा है। एक बार नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, गोट, काऊ और एलिफेंट, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रोड्यूसर हो, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रास, फिश एंड जीब्रा। ठीक है, तो ग्रास, फिश और जीब्रा में ग्रास को जीब्रा तो खा लेगा लेकिन फिश क्या खाएगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रास, व्हीट एंड एप्पल, ये तो तीनों ही प्रोड्यूसर्स हो गए। ठीक, तो ये भी नहीं हो पाएगा, तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड्स। ठीक, इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। ठीक, तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब ऐसा वेस्ट जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकता है। ठीक, एल्यूमिनियम फॉइल नहीं हो पाएगा। ठीक, ग्लास की बॉटल भी नहीं हो पाएगी, पेस्टिसाइड्स भी नहीं हो पाएगा। हाँ, लकड़ी के जो छिलके हैं, वुड शेविंग्स जो हैं, ये बायोलॉजिकली डिग्रेड हो सकती है क्योंकि वुड जो है वो प्लांट का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इंसिनरेशन फॉर एनर्जी रिकवरी। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंसिनरेशन का एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब देखते हैं। पहला, इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल एयर एमिशंस, तो ऐसा तो होता है इंसिनरेशन करते हैं तो। इट जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ बायोगैस, ऐसा भी होता है। इट ओनली वर्क्स विद ऑर्गेनिक वेस्ट, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों के साथ इसको वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग। सॉलिड वेस्ट हैंडलिंग में सबसे एक्सपेंसिव कंपोनेंट कौन सा होता है। वेस्ट को कलेक्ट करना, वेस्ट को स्टोर करना, वेस्ट को ट्रीट करना, कि वेस्ट को सेपरेट करना। तो दोस्तों अगर अपन देखेंगे तो वेस्ट को कलेक्ट करना जो है ये सबसे मुश्किल और सबसे एक्सपेंसिव होता है, तो इसका आंसर होगा कलेक्शन ऑफ वेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसाइकलिंग इज रॉन्ग। रिसाइकलिंग को लेकर के इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला, रिसाइकलिंग जो है वो प्रीशियस मटेरियल्स, प्रीशियस रिसोर्सेज को बचाता है, बिल्कुल सही बात है। रिक्वायर्स अ स्टेबल मार्केट, ये भी सही बात है, क्योंकि अगर स्टेबल मार्केट नहीं होगा तो उस चीज को रिसाइकल करने का फायदा क्या होगा। अगला, इंप्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये भी सही बात है। अगला है इंक्रीजेस नीड फॉर माइनिंग वर्जिन मटेरियल्स। अब यार अगर नए मटेरियल्स को क्यों माइन करना पड़ेगा अगर आप सब्सटेंसेस को रिसाइकल कर लोगे, तो ये वाला जो पॉइंट है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे अपन, इस पे टिक करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, ऊपर के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इसमें से इकोसिस्टम का कंपोनेंट कौन सा है। तो एबायोटिक फैक्टर्स तो होते हैं। ठीक, बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी होते हैं। यहां पर देखिए लिखा है नॉट अ, ठीक है, नॉट अ कंपोनेंट, नॉट अ कंपोनेंट लिखा है, तो सारे के सारे कंपोनेंट है, इसलिए अपन नन ऑफ दीज में टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें से ऐसा कौन सा वेस्ट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, जिसको बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो ऐसा कौन सा वेस्ट है। तो पेपर तो बायोडिग्रेडेबल होता है, वुड भी बायोडिग्रेडेबल होता है, प्लास्टिक जो है ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ठीक है, फूड वेस्ट भी बायोडिग्रेडेबल होता है, तो प्लास्टिक में टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस, इसमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ग्रीन हाउस गैस, ठीक, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना है, ठीक है। कौन तोड़ने वाला है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तोड़ने वाले हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो फोटोसिंथेसिस तो बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, ये तो फूड के प्रिपरेशन जो प्लांट करता है उसको कहते हैं। रेस्पिरेशन भी नहीं बोलते हैं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन से हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिला करके हम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्मेंटेशन भी नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे दोस्तों। बोलता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को N2 को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कौन करता है ये कन्वर्ट? प्लांट करते हैं इसको कन्वर्ट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? नाइट्रोजन को प्लांट्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इनमें से मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन किसके कारण होता है? ठीक है, मेन कारण क्या है? पहला बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये तो होता है। अगला एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इसके कारण तो लैंड पोल्यूशन होता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक के कारण भी वही होता है। एंड डिफॉरेस्टेशन के कारण भी एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। टॉप सॉइल का हट जाना कैसे हटेगा? बाय वाटर, विंड। इन सब प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल को इरोड हो जाना मतलब टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल का हट जाना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनियम टू नाइट्रेट, ठीक है। अमोनिया का नाइट्रेट में बदल जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज नॉट अ मेथड ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स। ठीक, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स का कौन सा इसमें से एक है जो मेथडोलॉजी नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन है रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट का एक मेथड होता है, ठीक है। रीयूज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। इन तीन को अपन 3R बोलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइनिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड टू वाटर बॉडीज, ठीक है। वाटर बॉडीज में अगर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे सब्सटेंसेस बढ़ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की नॉइज पोल्यूशन। अब दोस्तों क्योंकि वाटर बॉडी में बढ़ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाटर पोल्यूशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि बायोस्फीयर में इसमें से क्या क्या होता है? ठीक है, तो हाइड्रोस्फीयर भी होता है, एटमॉस्फेयर भी होता है, लिथोस्फीयर भी होता है। तो अपन इसका आंसर ऑल ऑफ दीज में टिक करके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में जो एनर्जी आती है दोस्तों तो वो कहां से आती है? तो दोस्तों प्राइमरी सोर्स अगर अपन देखेंगे तो मेनली एनर्जी आती है सनलाइट से। सनलाइट का 1% जो है वो प्लांट्स ट्रैप कर लेते हैं और फिर 10% जो है वो हर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पास आउट होते रहता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सनलाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो वो इनकरेक्ट है? पहला, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है, तो ये तो सही है। अगला, ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो दोस्तों ये सही नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से ग्रीन प्लांट्स को फूड नहीं मिलता है। प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये तो सही है। प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा क्या है दोस्तों? इनकरेक्ट सेंटेंस पूछा है, ठीक है। तो अपन इस पे टिक करके आएंगे, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों? डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर जो होता है वो मेनली किस फैक्टर के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा पोल्यूशन, मीथेन और पेस्टिसाइड्स। तो ये सब तो रीजंस हैं ही नहीं, मेनली जो कारण है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक। मेनली जो है ओजोन लेयर डिप्लीशन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन अ फूड चेन, अगर आप एक फूड चेन में देखोगे तो जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है वो हमेशा कौन ऑक्यूपाई करता है? ठीक, तो प्राइमरी है, प्रोड्यूसर है, फिर कंज्यूमर है, फिर कंज्यूमर में अगर अपन फर्स्ट कंज्यूमर देखेंगे तो वो हर्बीवोरस हो जाएगा, और फिर अगर अपन उसके बाद देखेंगे तो कार्निवोरस हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कार्निवोरस। वैसे ये सेम क्वेश्चन अपन ने पहले भी इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन द फूड चेन गिवन बिलो। ग्रास, डियर और टाइगर, इस फूड चेन में अगर डियर मिसिंग होगा, ठीक है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन,
द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर विल इंक्रीज, तो भैया टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ेगी कैसे, टाइगर तो भूखा मर जाएगा। ठीक, अगला, द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रास डिक्रीजेस, ग्रास डिक्रीज कैसे होगा, ग्रास को तो कोई खाने वाला बचा ही नहीं, ग्रास तो बढ़ जाएगा। अगला, दे विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, ठीक है, मतलब यहां पर बोल रहा है कि टाइगर जो है वो ग्रास खाना शुरू कर देगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर विल डिक्रीज एंड द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रास विल इंक्रीज, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि टाइगर की संख्या कम होते जाएगी और ग्रास की संख्या बढ़ते जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं इकोसिस्टम में, उसके हिसाब से कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है, वो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है, ऐसा करते तो हैं, एक बार बाकी को भी चेक कर लेते हैं। कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इनऑर्गेनिक फॉर्म में, ये भी सही लग रहा है। ठीक, कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये तो गलत है। एंड डू नॉट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी गलत है। अब दोस्तों यहां पर देखो दो ऑप्शंस दिख रहा है, पहला कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपलर फॉर्म्स में, और दूसरा कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में। ठीक, अब देखो अगर अपन सिंपलर सब्सटेंसेस की बात करेंगे, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी यही करता है, स्टार्च को सिंपल ग्लूकोज जैसे फॉर्म्स में तोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपलर सब्सटेंस ऑर्गेनिक होगा कि इनऑर्गेनिक ये तो बताया नहीं है, तो अपन इस पे टिक नहीं मारेंगे, अपन बी ऑप्शन में टिक मार के आएंगे। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है इफ अ ग्रास होपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम, कहां से कहां एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा गया है, ठीक, ग्रास हॉपर इज ईटन बाय अ फ्रॉग, तो ग्रास हॉपर क्या है, क्या ग्रास हॉपर एक प्रोड्यूसर है, तो नहीं, ग्रास हॉपर प्रोड्यूसर नहीं है, ये है एक हर्बीवोरस। ठीक, और फ्रॉग यहां पर है कार्निवोरस, क्योंकि वो हर्बीवोरस को खा गया है। ठीक, तो क्या प्रोड्यूसर से डिकम्पोजर एनर्जी जा रही है, नहीं। क्या प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में जा रही है, नहीं। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक, और ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक, तो प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी कहां जा रही है, सेकेंडरी कंज्यूमर में। ठीक, और सेकेंडरी कंज्यूमर में से तो प्राइमरी कंज्यूमर में आ ही नहीं सकती, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी कभी भी वापस नहीं आ सकती है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन बोलता है दीज आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर इन एन इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम में इनकी जो संख्या होती है, ठीक है, इनकी जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे ये सबसे ज्यादा होंगे, तो कौन से होंगे, प्रोड्यूसर्स की कंज्यूमर्स एट फर्स्ट लेवल की डिकम्पोजर्स की कंज्यूमर्स एट सेकंड लेवल। तो दोस्तों प्रोड्यूसर्स जो है ना वो हमेशा सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि वो ट्रॉपिक लेवल के सबसे नीचे आते हैं, इसलिए वो हमेशा सबसे ज्यादा होंगे। तो दोस्तों इसके साथ हमने अवर इन्वायरमेंट चैप्टर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सके। आज के लिए बस इतना ही।